बजट अच्छा आया है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसलिए नहीं कि मुझे निर्मला ताई में बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए कि वहाँ पर टाइम साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट नंबर आ रहा था और फियोनाची का भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था। और जो निफ्टी का बिहेवियर था वो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आप लास्ट वीडियो जाकर देखोगे तो रीज़न आपको पता चल जाएगा। और जो टैक्स को लेकर बजट में आया है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए मास्टर स्टॉक है, क्योंकि इंडिया में 85% लोगों की इनकम 12 लाख से कम है। तो सीधा सीधा यही है, 85% लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। और जो लोग अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर रहे थे वो भी अब फाइल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो नंबर बहुत दूर है जिसके बाद उनको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमको देखने को मिलेंगे। इसे हमें शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना है। और अभी सेबी की भी नई गाइडलाइन आई है, तो ये नहीं पता है आगे कितनी डिटेल एनालिसिस दे पाऊंगा। चैनल में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन अभी तक दी नहीं है, लेकिन ये नहीं पता है अपना व्यू भी आगे शेयर कर सकते हैं या नहीं। लेकिन आज शेयर कर रहा हूँ और इसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लेना। निफ्टी के अंदर लास्ट वीडियो में हमने 200% का लेवल डिस्कस किया था, जहाँ से ऊपर की चाल बनी है और एक चाल ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक छोटी मोटी करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी हम टाइम साइकिल के एक इम्पॉर्टेंट नंबर के पास में चल रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया है। और अभी छोटे टाइम फ्रेम में हमें करना क्या है समझने के लिए, हमें लगानी है रिट्रेसमेंट हाई टू लो। कैसे? पहले जो रिट्रेसमेंट लगी है इसको मैं डेली से हटा देता हूँ, और अब हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे जो प्राइस का हाई लगा है वहाँ से प्राइस के लो में। और इसे आप सिर्फ यही नहीं कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, रूल सेम होते हैं। जब तक प्राइस 61% के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक हर एक ऊपर की चाल बाउंस के अंदर काउंट होती है। और जो प्राइस का ट्रेंड बदलता है वो भी 61% के ऊपर ही बदलता है। और जब प्राइस 24,800 के पास से नीचे आया है तब इस नीचे की चाल में दो लोअर हाई और बने हैं। पहला तो यही है और दूसरा 24,800 का हाई। अगर प्राइस इनका भी ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हायर साइड हो जाएगी, प्राइस ने बॉटम मार्क कर दी है। और इसका आंसर टाइम के साथ मिल जाएगा। और फिलहाल डायरेक्शन ऊपर की है जब तक प्राइस में वापस से इसके लेवल ब्रेक नहीं होते। और जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमको स्टैंड अलोन नहीं करनी है। और ये आगे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नहीं पता है कब चीज़ें आगे के लिए डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और अभी जहाँ पर प्राइस फंस रहा है वो उसकी नेकलाइन है। और ये पैटर्न अगर रियल है तो प्राइस को इस नेकलाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा तो फिर डाउट क्रिएट करेगा। और फिर जो ये नेकलाइन का एरिया है जो अभी अपसाइड में इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकल गया तो फिर यही एरिया डाउन साइड में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। या फिर अगर हम निफ्टी फार्मा का चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी हुई है, अच्छे एरिया के पास में प्राइस है, यहाँ पर करेक्शन का एक पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से इसको अपनी ऊपर की चाल को कंटिन्यू कर देना चाहिए और अपने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स के ऊपर निकल जाना चाहिए। और ये ऊपर की किसी भी चाल के बाद वापस से अपने नीचे के लेवल्स को काटना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है अभी मार्केट के अंदर करेक्शन पेंडिंग है। या फिर अगर हम स्मॉल कैप का चार्ट देखें तो यहाँ पर अभी भी प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। हालांकि जो उसके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं अभी प्राइस उसके नीचे काम कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर बॉटम में अच्छी रिवर्सल कैंडल बनी हुई है, और इसके अंदर भी हमने टॉप से बॉटम में रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। और जो इसका 61% का लेवल है वो इसके बड़े टाइम फ्रेम के लेवल के पास में ही आ रहा है। अगर दिखता है आने वाले टाइम पर प्राइस यहाँ से अपने लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस से नीचे कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका मतलब है जो अभी पेन है वो बाकी है और बड़ा भी है, टाइम और प्राइस के अंदर भी। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमने लेवल्स कैसे ड्रॉ किए हैं, अगर ये सीखना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। निफ्टी के अंदर भी आप देखोगे तो लेवल्स ने क्या कमाल का काम किया है। अगर सोचते ही रहोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आपको सीखना है तो सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप वीआईपी मेंबर बन सकते हो और रिट्रेसमेंट का सही यूज़ सीख सकते हो। और अभी बजट के अंदर कुछ सेक्टर्स के लिए
डेकेड का रास्ता खुल गया है और उन सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स के चार्ट बने हुए हैं वो भी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले ही बने हैं। और जिन सेक्टर्स को लेकर आप सोच रहे होंगे बजट खराब है क्योंकि मेजॉरिटी पब्लिक के पास वही शेयर्स थे, लेकिन 2020 से एक बार देखना हर साल उन सेक्टर्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ था। और वो स्टॉक वैसे भी नीचे तो थे नहीं, ऑलरेडी 4-5 सालों में 10-15 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है वहाँ सब कुछ ही खराब है, कुछ बेहतरीन एरियाज़ में है और कुछ के आ रहे हैं। और वैसे किसी भी स्टॉक के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है और उसे हम बिना टाइम वेस्ट करेक्शन के लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क तो रहेगा। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो अलग बात है, या फिर अगर नीचे का माल है। किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हवा में ले लेना बेवकूफ़ी होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जब भी हम बाई करते हैं तो वो हमेशा करनी चाहिए करेक्शन के अंदर, क्योंकि करेक्शन के बाद ही वापस से ट्रेंड शुरू होता है। और जो करेक्शन होती है वो प्राइस और टाइम का कॉम्बिनेशन होती है। तो जहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो एरिया बेस्ट है और वहाँ पर हमेशा लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। और जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आने वाला है उसमें बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और वो वीडियो फ्री है, 3 घंटे से आके उसकी लेंथ है और एडिटिंग भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। लेकिन सेबी की गाइडलाइन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है अपलोड करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कोर्स में जो मेजर पार्ट है वो स्टॉक्स का ही है। और गाइडलाइन ये है अगर हम एजुकेशनल वीडियो में स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो कम से कम 3 मंथ पुराना प्राइस होना चाहिए। और वीडियो रिकॉर्ड हुई है जनवरी के अंदर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अब देखता हूँ कौन कौन से एरिया डेट करके वीडियो अपलोड की जा सकती है, क्योंकि क्लोज कम्युनिटी में शेयर कर रहा होता तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर दिक्कत ना हो जाए। कोई अगर आपके सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।